वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। आज हम बताएंगे आपको कि प्रतिदिन मनरेगा मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी का हिसाब, जो कि आपके पेपर में दिखाया गया था। दैनिक जागरण के 29 के संस्करण में आपको ये दिखाया गया था, वहाँ से लिया गया संस्करण है। इसको देखने के बाद यह महसूस होता है कि हमें एक दिन में एक मजदूर को अगर इतना पैसा मिलता है तो उसमें बचता कितना है, जिससे वह अपने घर में कितना सुधार कर पाता है। इस पर थोड़ा सा फोकस हम डालेंगे और इस तरह से देखेंगे पहले कि प्रदेश वाइज प्रत्येक मजदूर को कितना मिलता है। तो हमने इसके संस्करण में हमने आपके सामने जो लिखा है, राज्य लिखे हैं और मजदूरी रुपयों में लिखी गई है। तो हम और ये मजदूरी रेट जो है आपका बढ़ा हुआ मजदूरी रेट है। तो इसमें कब संस्करण हुआ है, ये 29 को ये पेपर में दिखाया गया था। इसका मतलब है कि 28 में इसमें संशोधन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में मिलने वाली मजदूरी जो होती है, एक मजदूर को 237 रुपए के हिसाब से मिलता है। और बिहार है आपके पास, बिहार में जो है इसका रेट है 238 रुपए रेट है। और इसके बाद उत्तराखंड में है 237 रुपए का रेट है। और बंगाल में है 228 रुपए है जो न्यूनतम दर है। हरियाणा में सर्वोत्तम है जो 374 रुपये प्रतिदिन है। तमिलनाडु में यही इसका रेट जो है 319 रुपये है। तेलंगाना में 300 रुपये है। आंध्र प्रदेश में यही रेट जो है 300 रुपये है। और गोवा में 356 रुपये का रेट चल रहा है। तो अगर हम इस रेट की बात करें तो इस रेट में हमें कितना परसेंट हमें इनको मिलता है और कितना बचता है। तो अगर हम एक मजदूर की अगर हम मिनिमम आंकड़ा लेते हैं, एक दिन के लिए अगर उसके लिए हम आधा किलो दाल, आधा किलो चावल और सब्जी, अगर सबका अनुपात हम लेते हैं तो इसमें लगभग उसका 200 रुपये का प्रतिदिन खर्चा होता है, जो कि प्रतिदिन का खाने का खर्चा मिनिमम होता है। एक दिन के शाम का खाना और सुबह खाना मिला के आपका 200 रुपये होता है। अगर ये 200 रुपये में खाता है और आपके पास अगर मिनिमम मजदूरी आपके पास है 237 रुपये, एक दिन में अगर वो 37 रुपये बचाता है तो एक महीने में वो कितना बचा लेगा। 30 दिन की मजदूरी का हम रेट रखते हैं तो ये बचाता कितना है, इतना पैसा वो बचा लेता है। और इतने पैसे में वो क्या कर सकता है, उसमें उसका खाना है, कपड़ा है, बच्चों की पढ़ाई है, घर का रहन सहन है, इसमें अपने आप को अच्छी तरह से संतुलित नहीं कर सकता है। और जिस स्टेट में यह मजदूरी रेट 374 रुपये है, वहाँ पर भी लगभग खाना खर्च लेने के बाद वहाँ पर भी 70 से 75 रुपये तक ही प्रतिदिन में बचा पाएगा। तो इस तरह से इन मजदूरों को जो मिलने वाला है, इससे उनका जो दैनिक स्तर है हमेशा गिरा ही रहेगा। वो कभी भी मजदूरी छोड़कर वो आगे की बात नहीं सोच पाएंगे। और ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए सोचना होगा कि हमें कम से कम क्या मजदूरी हुई हो जिससे उनका खर्च चल पाए। अगर ये मजदूरी रेट नहीं बढ़ता है तो मजदूरों की स्थिति और भी खराब होगी। जिस तरह से पेपर में दिया गया था, पेपर के संस्करण के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि ये सूचना हम हर एक नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग पढ़ते हैं और जो लोग पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ने के लिए अब आप सोच लीजिए इसमें से कितना बचेगा कॉपी के लिए, किताब के लिए और महंगाई के लिए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।